डियर ब्रदरन, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का फिर से आज के नए दिन के लिए, समय के लिए। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। क्या स्वर्ग में जाने के लिए बैप्टिज्म लेना जरूरी है? तो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो अलग अलग सोचते हैं, जिनकी अलग अलग राय है। कोई कहता है जब छोटे बच्चे हैं तभी बैप्टिज्म लेना चाहिए। कोई कहता है जब एडल्ट हो जाएगा यानी 18 साल का हो जाएगा तब बैप्टिज्म लेना चाहिए। तो कोई कहता है बैप्टिज्म नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो क्या ये जरूरी है बैप्टिज्म लेना या नहीं? लेकिन हमको सबसे पहले जानना है कि बैप्टिज्म का मतलब क्या है। पढ़ेंगे इसके बारे में रोमियो 6 चैप्टर 3 से 5 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इसीलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि हम भी चाहते हैं जिस तरह यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है हमारा भी उसी तरह पुनरुत्थान हो। लेकिन यीशु मसीह के मौत में बैप्टिज्म लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के ही पीछे चले। पिता ने ऑलरेडी हमको पैटर्न दे दिया है कि यही उनकी इच्छा है कि हम प्रभु के किरदार में बने। और यीशु मसीह ने जिस तरह अपनी जिंदगी बिताई, उन्होंने हमें बता दिया कि हमको जीवन किस तरह जीना है। ये हमको सब कुछ समर्पण करना है, पिता की इच्छा के अधीन हो जाना है। अपनी इच्छा, अपने सपने, अपनी अभिलाषाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये सब कुछ पिता को दे देना है। हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों 10 चैप्टर का 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो जिस तरह प्रभु ने पिता की इच्छा को पूरी किया और हमको बता दिया कि हमको क्या करना है, जिस तरह उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया, हमको भी उसी तरह पिता के काम के लिए, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपना सब कुछ समर्पण करना है, जो कुछ हम दे सकते हैं। और परमेश्वर की सेवा इस रीति से करना है कि हम पूरी सच्चाई से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से और अपने जीवन से उसकी सेवा करें, उसके राज के काम के लिए अपने आप को दे दे। और जब हम ये समर्पण करते हैं तो हम उस जीवन के नए पद में चलना शुरू करते हैं। जब हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये वचन हम लेते हैं कि हम अभी प्रभु की तरह पिता की ही इच्छा को पूरी करेंगे। और यही चीज हमको एक बड़ी दिशा दिखाता है, हमको गाइड करता है कि हमको किस तरह इस रास्ते में चलना चाहिए। और साथ ही साथ हमको एक उद्देश्य देता है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा का पालन करें, किस तरह हम पिता को प्रसन्न करें जैसे प्रभु ने किया। यीशु मसीह ने क्रूसिफिक्शन के पहले एक बात कही थी उस बैप्टिज्म के बारे में। हम पढ़ेंगे उसके बारे में लूका 12 चैप्टर का 50 वचन। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। मतलब हमको समझना है, यीशु मसीह ने जो यरदन नदी में जो पानी का बैप्टिज्म लिया है वो सिर्फ एक चिन्ह था, जो उनके दिल की इच्छा थी कि उनको पिता का काम पूरा करना है। लेकिन उनका सही जो बैप्टिज्म है, जो मौत का बैप्टिज्म है, उन्होंने वो कलवरी पर पूरा किया है। और यही बैप्टिज्म हम लेते हैं कि हम भी प्रभु की तरह दुख उठाएंगे और प्रभु के किरदार में बनकर पिता के काम को पूरा करेंगे। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो बैप्टिज्म है, वो उन्होंने बता दिया कि किस तरह उन्होंने पिता को ये ऐलान कर दिया कि वो अभी वो इच्छा को पूरी करेंगे और मौत तक इस वाचा को वो पूरा करेंगे। पानी का जो बैप्टिज्म है वो तो सिर्फ एक चिन्ह था कि वो अपने अंदर का जो उनकी इच्छा थी, जो फैसला उन्होंने ले लिया था, उसको वो पूरा कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह की तरह जब हम भी बैप्टिज्म लेते हैं, हम ये बताते हैं कि हमको भी पिता को अपना जीवन देना है। हम यही चाहते हैं कि हम पिता के साथ हार्मनी में आ सके,
हम उसकी सेवा कर सके। और जब हम इस बैप्टिज्म को जब लेते हैं, हम उसी तरह जीवन में चलते हैं जिस तरह हमारे प्रभु ने हमें बताया। और जब हम वफादार होते हैं, यानी अपनी कॉलिंग इलेक्शन को जब हम श्योर करते हैं, इसे साबित करते हैं, तो हमको उसी तरह रिवॉर्ड मिलेगा जिस तरह प्रभु को मिला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे रेवलेशन 2 चैप्टर 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, यानी कि क्राउन ऑफ लाइफ। तो इस तरह का अगर हमें रिवॉर्ड चाहिए, अगर हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ, पिता के साथ रहे, तो हमको भी उसी तरह वाचा को पूरा करना है जिस तरह हमारे प्रभु ने हमें बताया है। तो ये जो वाटर बैप्टिज्म है, क्या हमको भी वो लेना जरूरी है? जो पानी में हम बैप्टिज्म लेते हैं, ये दूसरों के लिए एक गवाह है, यानी हम दुनिया के सामने ये जाहिर करते हैं कि हम वो समर्पण कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने दिल में फैसला ले लिया है। पानी का बैप्टिज्म सिर्फ एक चिन्ह है वो बताने के लिए, और ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, एक ब्यूटीफुल दृश्य है कि सच्चा जो बैप्टिज्म है मौत तक जाने का, उसके पास जाने के लिए हमने एक कदम उठाया है जो हम ऑफिशियल करते हैं। तो ये कैसे होता है रियल बैप्टिज्म? जो इंसान बैप्टिज्म ले रहा है वो अपने आप को दूसरे के हाथ में दे देता है, और वो आदमी हमको पानी में डालता है, और पानी में से बाहर आने के लिए हम उसी इंसान पर निर्भर है जो हमको पानी से बाहर लेकर आएगा, और उस जिंदगी के नए पर में हम जीना शुरू करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे रोमियो 6 चैप्टर 4 वचन। इसीलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। तो जैसे यीशु मसीह के मौत के बाद जब उनका पुनरुत्थान हुआ, उसी तरह जब हम पानी में जाते हैं तो हमारी भी मौत हो जाती है, और जब हम पानी से बाहर आते हैं हमारा भी पुनरुत्थान हुआ है। तो ये जो पानी का बैप्टिज्म है, ये आप बाहर सिर्फ जाहिर करते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो फैसला आपने दिल में तय कर लिया है कि आपको पिता के बताए हुए मार्ग में चलना है, वही आप फैसले को प्रकट करते हो वाटर बैप्टिज्म के थ्रू। और जो फैसला आप ले लेते हैं कि आपको पिता की सेवा करना है, पिता की इच्छा को पूरा करना है, यही आप बता देते हो कि आप अभी एक ऐसे जीवन को जियोगे कि जिस तरह प्रभु ने हमें बताया है हम उसी तरह जिएंगे। ये जीवन हमको एक फोकस देता है, हमको ध्यान करने में सहायता करता है, हमको एक उद्देश्य देता है कि हम प्रभु के किरदार में बने, अपने कॉलिंग इलेक्शन को पक्का करें, और ये इच्छा रखते हैं कि जो भी हम अभी समर्पण के बाद जीवन जिएंगे वो उसी तरह जिएंगे जिस तरह हमको प्रभु ने बताया है। और ये वाटर बैप्टिज्म जो है वो एक फैसला है कि हम उसको प्रकट करते हैं उस जीवन को जीने के लिए। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज के टॉपिक के लिए आप सभी मेडिटेशन कीजिए।